चुनाव का आखिरी चरण है और ऐसे में फरीदाबाद को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं, फरीदाबाद के पंचायत चुनाव में किस तरह से पुलिस तैयार है, कितने हाइपर सेंसिटिव कितने सेंसिटिव बूथ है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पुलिस कमिश्नर मौजूद हैं। उनसे जानते हैं सर, कितने सेंसिटिव बूथ हैं, किस तरह की तैयारी पंचायत चुनाव को लेकर? पंचायत चुनाव को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। करीब 2500 से अधिक 2500 से अधिक पुलिसकर्मी जो हैं वो लगाए जाएंगे पंचायत चुनाव में। हमारे 99 गांवों में 100 पंचायत के लिए चुनाव हो रहा है और इसमें 311 पोलिंग बूथ हैं। हर एक बूथ पे अलग ड्यूटी लगेगी और इस बार हमने सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव भी काफ़ी बूथ बनाए हैं। 52 लोकेशन ऐसी हैं जो कि सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव हैं, उन पे एक्स्ट्रा पुलिस बल की नियुक्ति की गई है। नाकाबंदी शहर में लगा दी गई है। इन क्षेत्रों में 20 से अधिक नाके एक्स्ट्रा लगाए गए हैं। उसके अलावा हथियार जो ऑलरेडी लाइसेंस धारक हैं, जैसे कि फरीदाबाद में 3500 से अधिक लगभग लाइसेंस हथियार हैं, उनको जमा कराने की प्रक्रिया ऑलरेडी चल रही है और लगभग सारे जमा भी हो चुके हैं। अवैध असले के जैसे कि इस बार काफ़ी हमने इस साल शुरू से ही ड्राइव चला के करीब 519 मुकदमे जो है वो अवैध हथियारों के ऑलरेडी दर्ज कर दिए हैं। अवैध शराब और कैश के लिए जो नाकाबंदी चल रही है उसमें कई अच्छे रिजल्ट सामने आए हैं और काफ़ी अवैध शराब के करीब 941 मुकदमे इस साल हम दे चुके हैं। बिल्कुल यही सवाल मैं पूछने वाला था कि अवैध, हम देखते हैं कि जब चुनाव सामने होता है तो सबसे ज़्यादा जो काम बढ़ जाता है वो बढ़ जाता है कि पैसा बहुत बढ़ने लगता है, शराब बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और ये एक बड़ा चुनौती पुलिस के लिए रहती है। तो इस पर किस तरीके से काम करें? इसमें हमारे देखो, एक तो सोर्सेज हम डेवलप करते हैं कि जहाँ पे भी शिकायत मिले या जहाँ पे भी हमें लगे तो वहाँ जाके हम रेड करके पकड़ते हैं। शहर में नाकाबंदी और पेट्रोलिंग और लगातार व्हीकल्स की चेकिंग और डोर टू डोर जहाँ पे भी शक हो उसको करना। उसके अलावा टेक्निकल सर्वेलेंस और सारी चीज़ें जो हैं उसमें हमारी कार्रवाई चलती है। उसके बाद ही कामयाबी हम लोग कर पा रहे हैं। हमने देखा कि जो पिछले चरण का चुनाव था जिसमें नूह में चुनाव हुआ, वहाँ हमने देखा कि नूह और महेंद्रगढ़ दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट रहे, इसके अलावा एक दो और जगह रही जहाँ की हिंसा देखने को मिली। तो ऐसी हिंसा की स्थिति यहाँ ना आए, चूँकि हमने देखा कि पूरी तरह से कैप्चरिंग करने की कोशिश की गई, बूथ कैप्चरिंग कोशिश हुई, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, उससे बचने की क्या कोशिश? उसी के लिए हमने अपने SHOs की और सबकी SS की, हमारे इंटेलिजेंस वालों की मीटिंग पहले ही बुला ली और जो भी हमें ऐसी पॉइंट लगते हैं कि जिसमें हमारे जहाँ पे ये सेंसिटिविटी हो सकती है वहाँ पे हमने एक्स्ट्रा, हमारे जैसे बहुत सारे, हमारे केवल 9 थानों में इलेक्शन है, बाकी जो थाने हैं हमारे उनमें इलेक्शन नहीं है। तो हमारे सारे SHOs हमने उन थानों में लगाए हैं, उन एरिया में लगाए हैं जो सुपर सेंसिटिव हैं। तो सफिशिएंट फोर्स वहाँ पे कर दी है जहाँ पे हमें सेंसिटिविटी लगी है। तो उस वजह से मुझे नहीं लगता कि फरीदाबाद में कुछ भी ऐसी चीज़ हो सकती है। फरीदाबाद के लोग हैं, इनसे कोई अपील करना चाहेंगे कि मतदान कितना इम्पोर्टेंट है, कैसे करें, कैसे आगे आएँ, पूरी तरह निश्चिंत करेंगे? देखो, डेमोक्रेसी का फाउंडेशन ही मतदान है और मैं कहूँगा कि सारे के सारे आगे आएँ और अपनी अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनें और फरीदाबाद पुलिस आपकी इसमें पूरी सहायता करेगी कि आप अपने निष्पक्ष और फेयरलेस वे में वोट डालें। तो ये पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा है, साफ तौर पर कह रहे हैं कि फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से इस बात की तैयारी कर चुकी है कि किसी भी तरह से मतदान जो है वो पूरी तरह निष्पक्ष होता है। इसके अलावा पूरी तैयारी इस बात की भी की गई है कि किसी भी तरह से पोलिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो। लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो मतदान करने के लिए पहुंचे। पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए फरीदाबाद पुलिस तत्पर है। दीपक गौतम, सूर्य समाचार, फरीदाबाद।